आज निफ्टी का जो भी रेट है, मैं बस ये मान के चलता हूँ कि 5 साल बाद इससे हम ऊपर ही होंगे, चाहे वॉर आए, चाहे रिसेशन आए, चाहे जो मर्जी हो जाए। वाई इंडियंस डोंट मेक लॉस इन गोल्ड इज बिकॉज वी सिंपली I am in this market from last 10-12 years. I've made close to 1.5 crore from markets. So I'm happy कि you are here on the show और हम लोग ये इतनी जल्दी रिकॉर्ड कर रहे हैं because this is a huge landscape change जो कि ट्रेडिंग इंडस्ट्री में हुआ है। इक्विटीज और एफएनओ में अंतर क्या है? इक्विटीज आर टॉप लॉस मेरे कोई ट्रेडिंग सिस्टम में नहीं होता क्योंकि मैं एडजस्टमेंट में अच्छा हूँ। आपका पीएनएल जैसे मुझे दिख रहा है, अज्यूमिंग कि जब भी ग्रीन हुआ है दैट इज अ ग्रीन क्लोजिंग डे। दिसंबर में जस्ट 3 लॉस मेकिंग डे, जनवरी में 2, फेब में 1, मार्च में भी 1। एंड दिस इज द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन एन इन्वेस्टर एंड अ ट्रेडर। 1.5 करोड़ कमाने के बाद, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाने के बाद, एल्गोस बनाने के बाद भी ये मेरा प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। एंड दिस इज द प्राइमरी रीजन व्हाई इस लॉस को मैं सिर्फ नंबर्स की तरह देखता हूँ। आपने मार्केट्स का जर्नी कब स्टार्ट किया? सो मैंने मार्केट का जर्नी स्टार्ट किया इन माय सेकंड सेमेस्टर ऑफ इंजीनियरिंग। मैं ऐसे बीदर से हूँ बट मैं बैंगलोर में इंजीनियरिंग करने के लिए आया। सो मेरा रूममेट इंजीनियरिंग के साथ ट्रेडिंग करता था, तो वो मेरा क्लासमेट ही था बट बहुत ज़्यादा क्लासेस वो बंक मारता था। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने उससे पूछा कि वो क्या कर रहा है, उसके सिस्टम्स देखे, ट्रेड करता था, कभी पैसे बनाता था, गवाता था। तो मैं भी कुछ पार्ट टाइम जॉब ढूंढ ही रहा था क्योंकि आई वाज फ्रॉम ए लोअर मिडिल क्लास फैमिली। तो फैसिनेटिंग लगा एंड वहाँ से सेकंड सेमेस्टर के हॉलीडेज में मैंने मेरे नेटिव जाने के बजाय बैंगलोर में ही रह के ट्रेडिंग सीखना स्टार्ट किया। दैट इज हाउ माय जर्नी बिगेन। और वो आपका नॉटी फ्रेंड जो क्लास बंक करके सिस्टम्स बना रहा था, डिड ही मेक इट या? मेरी 3 दिन पहले उससे बात हुई है। अभी वो उसने 3 दिन पहले अपनी मर्सिडीज एस क्लास ली है। वाओ। सो ही इज माय फ्रेंड एंड हम टच में अभी भी, एंड बाय टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस we both made it well. In fact, he has made it better than me. वेरी नाइस, वेरी So नाइस, I'm very happy for him. वेरी नाइस। और विच ईयर, ये कौन से ईयर में था ये? So 2012, 2016 was my engineering batch. ओके तो 2012, 13 के एंड में। ओके ओके। सो ऑलमोस्ट आपको 12-13 साल के करीब मार्केट में ट्रेडिंग करते करते हुआ है। यस सर। एक्चुअली सक्सेस को हर कोई मिरर करने की कोशिश करता है एंड इट इज आवर ऑब्जेक्टिव कि इस Right. इंडस्ट्री में हुएवर हैज अचीव सम लेवल ऑफ सक्सेस, करेक्ट। उनको हम लोगों के सामने प्रोजेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल आपके केस में एट अ वेरी यंग एज आप उस कॉलेज में हैं, आपका रूममेट ही आगे जाके ट्रेडर बना। I think this was the biggest blessing that God has given me. करेक्ट। अब मैं वही इसके बारे में ही सोच रहा था कि आपका रूममेट ही ट्रेडर बना। Correct. एक बहुत ही यंग एज में आपने थोड़ा कोडिंग सीखा तो आपको जो क्लाइंट्स मिले वो फंड मैनेजर्स निकले। Correct. सो आपने जिन लोगों को कई करोड़ रुपए मैनेज करते देखा तो लॉजिकली आपने उनके प्रोसेसेस समझने की कोशिश की है। Exactly. एंड जब आप एक जर्नी स्टार्ट कर चुके थे जिसमें टेक्निकल एनालिसिस, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, फंडामेंटल्स एक्सेट्रा कवर हो रहे थे, बट जब आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन इनके साथ होने लगा द वे आई सी इट इज कि आपका एक जर्नी ने टर्न लिया Correct. एंड यू इंस्टेड ऑफ स्पेशलाइजिंग हियर आपने चूज किया कि इन क्वांटिटेटिव सिस्टम्स पे फोकस करना चाहिए। कैन यू शेयर एन एग्जांपल ऑफ वन सच एज, मतलब कि जिसको आपने बोला आप 2 सिस्टम्स को इस समय यूज कर रहे हैं, एनी वन ऑफ योर चॉइस कि आपका सेटअप या आपका एज दिखता कैसे? So in any quant based system, edge 2 तरीके से आ सकता है। एक या तो आर्बिट्राज आ जाए। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बीएससी में भाव 900 चल रहा है और एनएससी में 910 चल रहा है, मान के चलते हैं, और मेरे को लग रहा है 10 रुपए का भाव में डिफरेंस है। तो यहाँ मैंने बाई किया, वहां मैंने सेल किया। जब प्राइस थोड़ा सा मीन रिवर्ट कर जाएगा, जैसे ये भी 905 हो गया और ये भी 905 ही हो गया, दोनों में 5-5 रुपए का फायदा मिल रहा था, दोनों को काट दिया। तो ब्रोकरेज और टैक्स काटने के बाद भी अगर मेरे पास कुछ पैसा बच रहा है तो वो एक आर्बिट्राज सेटअप है। दैट इज ऑल्सो ए क्वांट, राइट? बट वहां आपका कोई दिमाग नहीं लग रहा, इट्स अ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन, राइट? अब इसी इक्वेशन में एक्चुअली यू हैव वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन व्हाट इज अ क्वांट सेटअप। हाँ, क्वांट सेटअप एक जैसे अगर हो सकता है कि एसबीआई एनएससी पे, या इसका मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ, एसबीआई का कैश 900 रुपए पे, फ्यूचर उसी एक्सपायरी का 910 पे चल रहा है एट द स्टार्ट ऑफ द एक्सपायरी। तो सामने वाले बंदे को दिख रहा है 1.11% प्रीमियम सामने चल रहा है। करेक्ट। अब एंड ऑफ द एक्सपायरी में थ्योरी के हिसाब से फ्यूचर शुड इक्वल टू स्पॉट। स्पॉट, एग्जैक्टली। तो वो बंदा फ्यूचर बेच देगा हाँ, और spot कैश खरीद लेगा। स्पॉट खरीद लेगा, और जब उनके वैल्यू सेम हो जाएगा वो दोनों पोजीशन साइमल्टेनियसली कवर कर देगा Correct. और उस महीने का 1.11% माइनस द एक्सपेंसेस उसका हो गया, विच विल कम टू 0.7 0.8। करेक्ट। ये तो एसबीआई के केस में, बट नाउ देयर कुड बी अनदर स्टॉक लाइक डिक्सन टेक।
डिक्सन टेक में हो सकता है 1% की जगह 3% प्रीमियम है। करेक्ट, बिल्कुल सही बोल रहे तो अब यहाँ पे जो आर्बिट्राज ट्रेड कर रहा है वो यही आइडेंटिफाई कर रहा है कि एक स्पॉट लेवल में और एक फ्यूचर प्राइस में कितना अंतर है, करेक्ट। जिसको वी विल पुट इट या जिसको आपने एज एन एग्जांपल यूज किया टू एक्सप्लेन व्हाट इज क्वांट। यहाँ पे हमने उस स्टॉक का ट्रेंड नहीं देखा, हम्म, हमने उस स्टॉक का मोमेंटम नहीं देखा, हमें ये नहीं पता कि वो स्टॉक जो आज 15,000 का था क्या वो 30,000 से 15 आ रहा है हम्म, कि 7.5 से 15 जा रहा है। करेक्ट, हमने उसको कोई इवेल्युएट नहीं किया, हमने करेक्ट। सिर्फ स्पॉट और फ्यूचर का ये प्रिंसिपल कि ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी देयर प्राइसेस कन्वर्ज, इसको यूज करके हमने एक सिस्टम बनाया। यानी कि Correct. हम एक डेरिवेटिव का प्रॉपर्टी यूज करके इन रिलेशन टू स्पॉट प्राइस एक सिस्टम बनाने को क्वांट्स बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। कर ठीक है। एंड ये आपने उसके साथ ये सो दैट्स अ ग्रेट पॉइंट एंड इस पे आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए Right. कि So you can have multiple such setups. For example, एक और सेटअप बताता हूँ। जैसे कोई FNO का स्टॉक है, अगर वो अपर या लोअर सर्किट हिट करता है, हिट करने के कुछ सेकंड्स या एक आध मिनट तक उसके प्रीमियम्स नॉन स्टॉप बढ़ते रहते हैं ऑप्शंस के। करेक्ट जैसे मान लो 100 रुपए का 110 हो गया, 10% चला गया। अब इक्विटी में ट्रेडिंग रुक गई है, करेक्ट फ्यूचर में ट्रेडिंग नहीं रुकी है, क्योंकि फ्यूचर में तो बाइंग सेलिंग हो ही रही है। करेक्ट बट टेक्निकली ना मतलब हालांकि फ्यूचर्स को भी सर्किट लग जाता है लग जाता है, बट वहां पे आप कर सकते हो, बट हालांकि वहां पे कोई सेलर मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि इतना अपना मार्केट मैच्योर्ड है। करेक्ट बट 110 का जो कॉल है ना, वो नहीं रुका है, ना 110 का फ्यूचर रुका है। टेक्निकली दोनों ही नहीं रुके हैं, बट मार्केट ही इतना मैच्योर्ड है, यू मीन 110 का कॉल एंड पुट रुके नहीं है। रुके नहीं है, तो आप उनमें ट्रेड ले सकते हो। अब क्या होगा, जैसे मार्केट 100 से 110 आ गया, 9:15 पे मार्केट खुला, मान के चलते 9:30 पे 110 आ गया, 9:30 पे फ्यूचर का कोई प्रीमियम होगा या नहीं होगा, तो मान लो 110 चल रहा है। अब 110 का जो कॉल है 9:30 पे मान लो 6 रुपए चल रहा है, तो 9:31 पे सर्किट ना खुलने के बाद भी वो 6 रुपए से 10 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए भी हो सकता है। करेक्ट तो अब सर्किट लगने के बाद एक्स्ट्रा प्रीमियम उसमें क्यों मिल रहा है? क्योंकि मार्केट शायद ये एंटिसिपेट कर रहा है कि सर्किट खुलते ही अगला सर्किट लग जाएगा। लगने का करेक्ट अब वो हो भी सकता है, वो नहीं नहीं भी भी हो हो सकता, सकता है। करेक्ट राइट? तो कुछ ट्रेडर्स यहाँ एड्ज ढूंढते हैं बिल्कुल करेक्ट कि सर्किट पे जो ऑप्शन का भाव था, अगर उससे प्रीमियम डबल हो गया सर्किट के खुलने से पहले, करेक्ट तो शॉर्ट मार दो। दीज आर टू ग्रेट एग्जांपल्स। इनमें से क्या आपका सिस्टम इसी पे डिपेंड है? इनमें ऑब्वियसली कुछ चैलेंजेस भी हैं कॉस्टिंग को लेके, जो जो एसटीटी बढ़े हैं, इस पे वी विल टॉक बैक लेटर परहैप्स। बट आपका जो करंट सिस्टम है, जो आर्किटेक्चर है, डज इट यूज दीज टू, या दीज आर एग्जांपल्स जिसके बेसिस पे आगे जाके आपने शायद कुछ और बनाया है? सो व्हेन आई स्टेप्ड इनटू द वर्ल्ड ऑफ क्वांट, तो कई सारे एक्सपर्ट से मैं कुछ कुछ सीखा, कई सारे पाइथन कोड मैंने बनाए, फिर मैंने खुद स्क्रीनर्स बनाए, फिर आई गॉट इंस्पायर्ड बाय ग्रेट प्लेटफॉर्म्स लाइक सेंसिबल वगैरह। उनमें ये सारे टॉपिक्स थे, उनमें ये सारे नए नए स्कैनर्स थे, तो उन पे लोग क्लासेस लेते थे। तो बेस्ड ऑन दैट मैंने ये स्टॉक्स वाला स्टार्ट किया था कि एफएनओ के ऊपर मैंने पाइथन का स्क्रीनर बना दिया। टिक बाय टिक वो सारे 180 190 स्टॉक्स को देख रहा है। सर्किट लगा प्रीमियम डबल हुआ, तो एक ट्रिगर आ गया, एपीआई से ऑर्डर फायर हो गया। करेक्ट तो उसमें स्लिपेजेस थी, बट स्लिपेजेस के बाद भी पैसा बनता था। ये बनता था पिछले कुछ महीनों के पहले तक। अभी इन दिस ईयर इट हैज नॉट मेड मनी, एंड इन दिस ईयर आई हैव चेंज्ड माय लॉजिक कंप्लीटली। करेक्ट सो अभी तक हमने जितने भी क्वांट बेस्ड बात किए, इनमें कोई बायसनेस नहीं था। करेक्ट मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, आज सर्किट लगे कल लगे, आज 10 में लगे कल 2 में लगे, ट्रम्प क्या ट्वीट कर रहा है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। करेक्ट But now, with time, I've understand that even biasness plays a role in quant. This is a very debatable topic, of course. कई सारे quant managers बोलेंगे कि नहीं, कोई biasness नहीं होती है. But मेरे लिए biasness has worked well. In the last few months, I have tilted to have mathematical approaches with biasness, and these biasness comes from checking historical data since inception. करेक्ट जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपने आज सोने की अंगूठी खरीद ली, या आपने सोचा कि मेरे को सोने की अंगूठी खरीदने से अच्छा है, मैं तो ट्रेडर हूं, मैं तो दिमाग लगाऊंगा, 13% मेकिंग चार्ज दूंगा नहीं, मैं सोने की ईंट खरीद लेता हूं। कोई बात नहीं, आप गए, आपने एक सोने की ईंट खरीद ली, मान लो जो भी ग्राम की हो, आपने एक 10 लाख रुपए दे दिए। आज जो भी सोने का रेट चल रहा हो, कल सोना 30% गिर गया, कल ही, अब बेचेंगे उसको? नहीं क्यों? आप ट्रेडर हो,
आपको रिस्क रिवॉर्ड नहीं समझ में आता, आप क्यों नहीं बेचोगे? अनलेस मेरा ये पहले से शायद प्लान हो कि अगर वो 30% टूटेगा तो मैं बेचूंगा, बट आई डोंट नो, काफी सारी चीजें जिसके कारण मैं सोना शायद नहीं बेचूंगा। सिर्फ इट्स नॉट ओनली अबाउट ट्रेडिंग। मुझे अगर बेचना होता तो मैं फ्यूचर में पोजीशन क्रिएट कर हाँ, लेता। नहीं बट अगर एक रिटेल आदमी है जिसके पास ट्रेडिंग की नॉलेज भी नहीं है, हम्म, तो हर किसी में एक बायसनेस ये है करेक्ट। कि आज 30% गिरा है ना, रख लेता हूँ। इनफैक्ट जब मैंने लिया था हाँ, तभी तो मेरा बायस डेमोन्स्ट्रेट हुआ था, हाँ, नहीं तो मैंने लिया ही क्यों? एग्जैक्टली। और अगर मैंने 10 लाख रुपए गोल्ड में दिए हम्म, और 10 लाख रुपए इक्विटी को नहीं दिए, हम्म, या फ्यूचर्स ऑप्शंस नहीं किया, या रियल एस्टेट नहीं किया, या नया बिजनेस नहीं किया, तो मेरे 10 लाख रुपए का जो देने का एक्ट है, दैट हैज ओनली सजेस्टेड अ स्ट्रॉन्ग बायस करेक्ट, टुवर्ड्स गोल्ड। राइट, तो अगर वो आपका बायस इतना स्ट्रांग हो गया कि 10 के 10 गोल्ड में चले गए एट अ हाँ, स्पेसिफिक पॉइंट, हाँ, तो जब गोल्ड अभी आपको झेलना तो पड़ेगा जब हाँ। वो ऊपर नीचे So, होगा। so why Indians don't make loss in gold? It's a very important learning lesson here. Is because we simply don't sell. करेक्ट, मैं बेचूंगा ही नहीं तो मेरा लॉस ही नहीं होगा। करेक्ट, अब मैंने आज 2 लाख में मान लो सोना लिया, वो कल 50,000 हो जाएगा, तो मैं बेचने की जगह क्या करूंगा? और और खरीदूंगा। खरीदूंगा। क्योंकि मेरा एक बायसनेस क्या है कि गोल्ड इज ऑलवेज बुलिश। Correct. आई एम ऑलवेज बुलिश ऑन गोल्ड, आई विल नेवर बी बेरिश ऑन गोल्ड। शायद सिल्वर पे मैं टेम्पररीली बेरिश हो जाऊं, आई डोंट नो, बट गोल्ड तो एक ऐसी चीज है जिसके मैं मल्टीपल यूज केसेस ढूंढ सकता हूं कि शादी में यूज हो जाएगा, या मेरे बच्चे की शादी में यूज हो जाएगा। या फिर जब भी करेंसी स्ट्रीमलाइन होगा तो हाँ, तभी भी तो करेंसी भी तो यूज हो जाएगा। करेक्ट। सो सिंस आई हैव अ बायसनेस ऑफ बुलिश व्यू ऑन गोल्ड, तो अब इस बायसनेस पे अगर मैं कॉन्ट लेके आऊंगा, करेक्ट, तो मैं इमोशनली ज्यादा स्टेबल हूं करेक्ट, कि अगर कॉन्ट में आउटस्टैंडिंग लॉस बुलिश पोजीशन में चल रहा है, आई एम नॉट स्कैर्ड, करेक्ट, बिकॉज सोना तो है, गिरा है तो क्या फर्क पड़ गया, बिल्कुल, और सोना बढ़ रहा है और प्रॉफिट बुक करते जा रहा हूं तो पार्टी, करेक्ट, और करेक्ट, घटते जा रहा है, आउटस्टैंडिंग लॉसेस खड़े हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सोना ही तो है। करेक्ट, तो इस तरह के बायसनेस के साथ अगर आप कॉन्ट जोड़ते हो, तो आपको एक इमोशनल स्टेबिलिटी मिलती है, करेक्ट, जो मेरे पास शायद पिछले साल तक नहीं थी, क्योंकि मैं बायस्ड नहीं था। करेक्ट, मैं न्यूट्रल आर्बिट्राज बेस्ड, प्रीमियम स्क्यू बेस्ड, आईवी स्क्यू बेस्ड ट्रेड्स लेता था। करेक्ट, तो वहां पे आज ट्रेड लिया, 1-2 दिन में काटना है, क्योंकि वो स्क्यू खत्म हो गया या वो करेक्ट, आर्बिट्राज खत्म हो गया। तो वहां पे वो स्टेबिलिटी नहीं थी मेरे पास। तो राइट नाउ आई एम एट अ स्पेस इन माय लाइफ कि मुझे अब मार्केट पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है, मुझे अब लाइफ में और ज्यादा कुछ चीजें करनी है। तो अब मुझे बायसनेस अगर मेंटली स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, इमोशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो बी इट, आई एम बायस्ड, इट्स ओके। सो राइट नाउ लेट अस से आई एम बायस्ड ऑन निफ्टी, कि आज निफ्टी का जो भी रेट है, मैं बस ये मान के चलता हूँ कि 5 साल बाद इससे हम ऊपर ही होंगे, करेक्ट, चाहे वॉर आए, चाहे रिसेशन आए, चाहे जो मर्जी हो जाए। मेरा ये बायसनेस है, हो सकता है मैं सही हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, बिल्कुल, इट्स ओके, बट मेरी ये बायसनेस ने क्या किया, मेरी माइंड को एक स्टेबिलिटी दी, मेरे इमोशंस को एक स्टेबिलिटी दिया कि तू यहाँ निफ्टी 20 खरीद ले कुशल, 5 साल बाद तू यहाँ से एटलीस्ट 1 रुपया ऊपर ही देखेगा। करेक्ट। इस बायसनेस के बाद ये बेसलाइन बन गई मेरी, इसके ऊपर अब मैं अपने ट्रेडिंग सिस्टम्स डेवलप करूंगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। करेक्ट, नहीं एक्चुअली व्हाट यू हैव सेड इज मेनी लेयर्स डीप। मैं जस्ट ये व्यूअर्स को थोड़ा सा अपना भी पर्सपेक्टिव इसमें शेयर करूंगा। जैसे आपने कहा था क्वांट सिस्टम्स, आपने आर्बिट्राज का एग्जांपल दिया था, तो एफएनओ करने के 3 डोमिनेंट कारण हैं। सबसे पहला आर्बिट्राज, दूसरा है हेजिंग, तीसरा है स्पेकुलेशन। करेक्ट। अभी हेजिंग का मतलब है कि आपके पास अंडरलाइंग होल्डिंग है और आपने काउंटर पोजीशन क्रिएट करके रखा है, तो इसको अभी के लिए बाहर कर देते हैं। लेट्स टॉक अबाउट आर्बिट्राज एंड स्पेकुलेशन। आर्बिट्राज स्ट्रेटजीज आर वेरी कॉस्ट सेंसिटिव। इनफैक्ट अभी अल्फा खत्म हो गया फॉर रिटेल, क्योंकि मैं जब एल्गो ट्रेडिंग करता था, तो हम लोग जब स्पीड बोलते थे 5-6 इयर्स अगो, तो हम बोलते थे क्लाइंट को, सर एग्जीक्यूशन स्पीड है 300 ms, तो क्लाइंट बोलता व्हाट, ओनली 300 ms, दिस इज नथिंग, डिप्लॉय 10 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़। आज मैं उसको बोलूं कि सर लेटेंसी है 10 ms, 10 ms, इतनी लेटेंसी, नहीं, ये सिस्टम बेकार। करेक्ट। तो हम इतने सेचुरेट हो चुके हैं
अभी जेन स्ट्रीट माइक्रो सेकंड्स में बात करता है, करेक्ट तो आपको आर्बिट्राज तो पहली बात दिखेगा ही नहीं, करेक्ट क्योंकि आपके आंख ब्लिंक होने से पहले आर्बिट्राज खत्म हो खत्म हो चुका है। जाएगा। बिल्कुल एब्सोल्युटली, बेसिकली द पॉइंट दैट यू आर मेकिंग इज एग्जैक्टली दिस कि आर्बिट्राज होना तो चाहिए एक प्रीमियम में, एक सिक्योरिटी के प्रीमियम में। अभी कई बार लोग, जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी लेटर से 25,000 का है और लेटर से निफ्टी का फ्यूचर 25,100 पे है, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो परसेंटेज टर्म्स में तो ये 0.4% हुआ। करेक्ट। अब 0.4% में आप कर सकते हैं, अगर निफ्टी एक स्टॉक होता, आप उसका 25,000 का कैश लेके 25,100 का फ्यूचर बेच सकते हैं, वो 100 रुपए कमाने के लिए। करेक्ट। बट जब ये पोजीशन क्रिएट करने में आपको खर्चा ही अगर 20, 30, 40 रुपए होता है, तो बंदा बोलता है कि यार अपना सेटलमेंट रिस्क भी लें हाँ, और एंड में यही करें, तो करे ही इससे क्यों, अच्छा एफडी कर लो। एफडी कर लो। सो एसेंशियली व्हाट हैज हैपेंड 2013-14 से लेके 2025-26 में चेंज क्या हुआ है कि एक टाइम पे एसटीटी वाज ऑलमोस्ट 0.01। करेक्ट। आपके जो प्रॉप डेस्क थे वो खुद ही ब्रोकर्स थे, उनके लिए कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग वाज 0। करेक्ट। आज की डेट में एसटीटी उस टाइम से 5 गुना हो चुका है। करेक्ट। जब 2014-15 में निफ्टी के एक लॉट के लिए, निफ्टी का वैल्यू था 8,000, लॉट साइज था 25, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू था 2 लाख, और एक लॉट फ्यूचर या ऑप्शन राइट करने के लिए 10,000 लगते थे। मैं 5,000 में किया मैंने। हाँ, यस करके मैं 10,000 ज्यादा बोल रहा हूँ, जस्ट टू मेक श्योर आई एम करेक्ट, मैंने भी उससे कम में किया। करेक्ट। आज की डेट में निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 25,000, लॉट साइज है 65, 15 से 20 लाख का रेंज है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 10 गुना हुआ। करेक्ट। मार्जिन उस टाइम पे 5-10 हजार लगते थे, आज 2.5 लाख लगते हैं। करेक्ट। मार्जिन ऑलमोस्ट 25 गुने हुए। करेक्ट। जब ये सब करेगा, मतलब एक आप लगा लीजिए कि एक सिस्टम पे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, तो एज तो गवर्नमेंट को चला गया, या एज तो अथॉरिटीज को चला गया। करेक्ट। ये जो आप बोल रहे हैं, इसका पीक हुआ था 24 बजट के बाद, जिसके बाद से हमारा मार्केट हम सब देखते हैं कि वो संभला ही नहीं उसके बाद से। एंड दिस हैज फोर्स्ड मेनी ट्रेडर्स टू फॉर्म अ बायस। यस, क्योंकि अगर आप बिल्कुल नो बायस लेके जाएंगे, न्यूट्रल वाले खत्म है। एंड ये दिस इज, सो आई एम हैप्पी कि यू आर हियर ऑन द शो और हम लोग ये इतनी जल्दी रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज अ ह्यूज लैंडस्केप चेंज जो कि ट्रेडिंग इंडस्ट्री में हुआ है, जिसके बारे में कई लोग नहीं जानते हैं, समझते हैं। वो एक डेल्टा न्यूट्रल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखने तो चले जाते हैं, बट उन्हें शायद अपने एक्सपीरियंस से थोड़ी देर बाद समझ में आएगा कि वो सीख के बाद तो आप सारा पैसा वहीं देने वाले हैं। करेक्ट। नहीं, जो वो सीख लिए उनके बाद उनको समझ में आएगा कि मेरे पास इनफ टेक है ही नहीं कि मैं इसको डिप्लॉय कर सकूं, क्योंकि डेल्टा न्यूट्रल आप देखने तक तो इंस्टीट्यूशन ने डिप्लॉय कर लिया, करेक्ट, उन्होंने अपना एड्स निकाल लिया, अब आपके पास कुछ नहीं बचा। करेक्ट। तो हमारे मार्केट्स इतने मैच्योर्ड है। करेक्ट। इन 10 सालों में आपने जो भी सीखा होगा, वो रिस्क कंट्रोल करना सीखा होगा, कि अकाउंट का इससे ज्यादा एक्चुअली जा नहीं रहा है, सो वो आपको कॉन्फिडेंस देता है। अब जब रिस्क कंट्रोल आपका सेकंड नेचर हो चुका है, देन रिस्क कंट्रोल को मैक्सिमाइज कैसे किया जाए, अभी आप उस पड़ाव में है, इन विच आई फील यू मेड अ क्रिटिकल पॉइंट कि आप एक बायस फॉर्म करते हैं। सो नाउ वी विल ब्रेक दिस इनटू 2 एस्पेक्ट्स। एक तो आप बायस कैसे फॉर्म करते हैं, यानी कि लॉन्ग शॉर्ट रेंज, ठीक है, इस व्यू पे आप कैसे आते हैं, ठीक एंड दूसरा, जब आप ये व्यू फॉर्म कर लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि एक्शन लेना है, तो वो एक्शन आप कैसे लेते हैं, यानी कि इक्विटीज में, ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में, बाइंग में, सेलिंग में, और कौन सा ऐसा व्यू है जिसको आप बोलते हैं कि आई एम नॉट ट्रेडिंग दिस। ओके, सो आई थिंक लेट्स टॉक डायरेक्टली अबाउट स्ट्रेटजी, लेट्स टॉक अबाउट रूल्स डायरेक्टली, तो उसमें सब कवर हो जाएगा। सही है। स्ट्रेटजी सिंपल है। जब भी मैं कैसे स्ट्रेटजी बनाता हूँ, लेट्स टॉक अबाउट द आइडिएशन। मेरे अप्रोच थोड़े से अनकन्वेंशनल है। मैं पहले देखता हूँ कि अगर ये स्ट्रेटजी बेस्ट केस में मेरे साथ चल रही है, बेस्ट केस, तो कितना पैसा बन रहा है। करेक्ट। वर्स्ट केस को साइड में रखो। मैं मानना ही नहीं चाहता कि स्ट्रेटजी में कोई वर्स्ट केस है टू बिगिन विद। दैट इज एन ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। यू शुड हैव टू बिल्ड अ क्वांट सिस्टम। अगर आप हर बार ये हो गया तो वो हो गया तो पहले सोचोगे, करेक्ट, तो एक पेपर लेके पेन लेके बैठोगे तो पहला अक्षर भी नहीं लिख पाओगे। करेक्ट। आपको पहला अक्षर लिखना तो पहले यू हैव टू बी पॉजिटिव। पहले आपने एक रूल बनाया, आपने ये सोचा कि मैं एक रूल बनाता हूं, इसमें क्या गलत होगा बाद में देखते हैं, पहले मेरे मन में क्या आ रहा है मैं वो लिख देता हूं। करेक्ट। तो मैंने मान लो एक रूल बनाया कि मुझे कवर्ड कॉल करना है, मुझे सिर्फ कवर्ड कॉल करना है। क्यों? क्योंकि मैं बुलिश ऑन निफ्टी। करेक्ट। अब मैं ऐसे ही मान के चल रहा हूं कि निफ्टी रोज ऊपर जाएगा या नीचे भी जाएगा, तो इतना नीचे नहीं जाएगा, मैं ऐसे ही मान के चल रहा हूं ना। तो मेरी व्यू बुलिश है, तो बुलिश व्यू में मुझे हर हफ्ते पैसे बनाना है, मान के चलो। तो सबसे बेस्ट है मेरे लिए वीकली कवर्ड कॉल। निफ्टी खरीदा, कॉल बेच दिया। अब सबसे पहले मैं सिर्फ
अच्छी चीजें सोचूंगा इसके बारे में। पॉजिटिव क्या है कि मान के चलते हैं निफ्टी हर हफ्ते ऊपर जा रहा है, तो हर हफ्ते ऊपर जा रहा है तो मुझे पैसा हर आ रहा है। हफ्ते पैसा आ रहा है। अब निफ्टी का कवर्ड कॉल वीकली एटीएम अगर मैं देखूं, अगर आज ट्यूसडे है और अगले ट्यूसडे का मैं कॉल बेचता हूं तो लगभग 0.8% मुझे एलटीपी का मिल जाता है। अगर निफ्टी 25,000 का है तो शायद 20,000। एटीएम कॉल 200 ओके। 200-250 का मुझे एटीएम कॉल मिलता होगा। और अगर मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि 200 पूरा मैं जीरो कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे 200 पॉइंट पूरे मिल गए। अब निफ्टी का 200 पॉइंट कितना हुआ? 0.8%। करेक्ट। 0.8% मुझे हर हफ्ते मिल रहा है, तो महीने का कितना हुआ? लगभग 3% 3.2। आफ्टर ब्रोकरेज करेक्ट। टैक्सेस 3%। साल का कितना हुआ? 36%। तो मेरे लिए क्या 36% इनफ है? मेरे लिए बहुत ज्यादा है। करेक्ट। तो अब मेरा बायस वहां से स्टार्ट हो रहा है। करेक्ट। अब मेरी रूल वहां से स्टार्ट हो रही कि मेरे दिमाग में सबसे पहली स्ट्रेटेजी बनी जिसका साल का 36% बन रहा है बेस्ट केस में। करेक्ट। अब जब भी मैं निफ्टी खरीदता हूं और उसका कॉल बेचता हूं, निफ्टी फ्लैट रही तो भी 0.8% बनेगा। करेक्ट। निफ्टी चाहे जितनी मर्जी ऊपर चली जाए, मैंने हर हफ्ते मेरे लिए 0.8% का प्रॉफिट कैप कर लिया। करेक्ट। करेक्ट। अब निफ्टी नीचे जाएगी तो क्या होगा? इज समथिंग दैट आई हैव टू एड्रेस, दैट इज माय वर्स्ट केस। बिल्कुल। फिलहाल के लिए मैं उसको साइड में रख रहा हूं, ठीक है। दो केसेस हमने कवर किए। निफ्टी फ्लैट तो भी मेरा 36% बन रहा है, निफ्टी हर हफ्ते ऊपर जा रही है तो भी मेरा 36% बन रहा है। करेक्ट। सबसे पहले मैं यहां तक पहुंच गया। करेक्ट। अब मुझे टैकल करना है, निफ्टी नीचे गई तो क्या मैं एडजस्ट करूंगा, या मैं स्टॉप लॉस पे पोजीशन काटूंगा, या मैं स्ट्रैटेजी को ही छोड़ दूंगा। करेक्ट। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, पॉजिटिव बायसनेस लेते हैं, फिर स्ट्रैटेजी के रूल्स बनाते हैं, फिर जब हम उसके डाउन साइड देखते हैं, अगर उसके डाउन साइड प्लस पॉइंट से ज्यादा है करेक्ट। तो मैं वो पेपर फाड़ देता हूँ, डस्टबिन में डाल देता हूँ। करेक्ट। फिर एक नया पेन, नया पेपर, नया थॉट प्रोसेस। बिल्कुल। दैट इज हाउ आई बिल्कुल। arrive at any system, right? So maybe after tearing so many papers, so I've come here now. So system काफी सिंपल है। So फर्स्टली तो जो ब्रोकर पीएनएल दिखा रहा है, so सबसे पहले मैं ये बोलता हूँ कि जो ब्रोकर लॉस बता रहा है एमटीएम, मैं उसको मानने से मना कर देता हूँ कि ये लॉस तो तब है ना जब मैंने बुक किया। करेक्ट। ये जो बता रहे बताने दो, इसको जो बोलना है बोलने दो। करेक्ट। In fact, my system involves averaging down. So I average the losers. ओके। And I feel I'm good at adjustments. So stop loss is not for me. ठीक है। मैं stop loss मेरे कोई ट्रेडिंग सिस्टम में नहीं होता, करेक्ट। क्योंकि मैं एडजस्टमेंट में अच्छा हूं। जैसे मान लो कि अगर किसी ने निफ्टी फ्यूचर खरीदा, उसका स्टॉप लॉस है 200 पॉइंट का, ठीक है, और उसका टारगेट है 1000 पॉइंट का, तो मैं 200 पॉइंट के स्टॉप लॉस की जगह मैं एटीएम पुट ही खरीद लूंगा। करेक्ट। तो ये हो गया ना मेरा स्टॉप लॉस। तो जितने यूट्यूबर या ट्रेनर्स या जिनकी भी बातें हैं ना, अब यूजर के मन में आ गई, यार मैंने तो इससे ये सुना था, मैंने तो उससे वो सुना था, मैंने तो ये सुना था, ये जो पढ़ा रहा है तो रिस्क मैनेजमेंट भी नहीं करता, वगैरह वगैरह वगैरह। बट कोई बात नहीं, मेरे पैसे बन रहे तो मैं कर रहा हूँ। करेक्ट। ठीक है। सो सिंपल रूल क्या है? सबसे पहले फ्यूचर्स अनलिमिटेड लॉस है, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस में नहीं लगाता, मेरी मर्जी। ठीक है। ठीक है। ठीक है। एंड वी सेल एटीएम कॉल्स। ओके। ठीक है। No OTMs, no nothing. In fact, I personally sell one strike ITM call. One strike ITM आईटीएम call यानी कि अगर 25,000 निफ्टी होगा तो 24,900 का कॉल आप बेच रहे हैं। बेच रहे हैं, जिसमें 100, 150, 200 रुपए मिलेंगे। तो यील्ड मेरी अब 0.8% पर वीक से, अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो शायद बचेगी 0.5 या 0.6% a month, a week, which makes it 2.4% a month, which makes it approximately 30% a year, which is okay. But वन स्ट्राइक आईटीएम का मेरा फायदा यह कि अगर फ्यूचर्स डूब रहा है तो कवर थोड़ी ज्यादा मिल, कवर 100 पॉइंट की ज्यादा मिल गई मुझे। अब इसमें हम लोग एवरेजिंग की भी बात कर रहे हैं, तो हम लोग धीरे धीरे आएंगे कि क्वांट क्या होता है, क्यों एवरेजिंग करना है, एड्ज कहाँ पे बनता है, वगैरह वगैरह। अब हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले इस स्ट्रैटेजी में एवरेजिंग इन्वॉल्व है, ठीक है। तो एवरेजिंग के लिए भी पैसा लग सकता है, एंड इफ नीडेड वी विल एवरेज इट 6 टाइम्स। ओके। ठीक है। सो एक लॉट 2.5 लाख का है तो शायद मेरे को पीक पे 15 लाख रुपए लग सकता है। अकाउंट में पड़ा हुआ 15 लाख भी आरओए में अगर मैं कंसिडर करूंगा तो मेरा ईयरली प्रॉफिट कम हो जाएगा, बट उसको मैक्सिमाइज कैसे करना है, एज वी गो अहेड इन दिस कन्वर्सेशन आई विल कवर दैट एस्पेक्ट आल्सो। ठीक है। सो लेट अस से वी स्टार्ट विद 2.5 लाख रुपीस। फ्यूचर मैंने बाय किया, कॉल मैंने शॉर्ट कर दिया, तो 2.5 लाख में हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर के अगेंस्ट कॉल शॉर्ट है तो हेज हो गया है, तो 2.5 लाख में कवर हो गया। अब क्या क्या हो सकता है? मार्केट फ्लैट है तो मुझे
पैसे मिल गए। करेक्ट, मार्केट ऊपर गया, कितना भी ऊपर जाए मुझे पैसे मिल गए। ठीक है, ठीक है, 10 रुपया ऊपर जाए तो भी पैसे मिल गए, 1000 रुपया ऊपर जाए तो भी उतने ही पैसे मिल गए। तो मेरा प्रॉफिट जो है ना, मैंने पहले ही दिन कैप कर लिया 0.56% अ वीक। ठीक है, मार्केट चाहे फ्लैट रहे, थोड़ा ऊपर जाए, बहुत ऊपर जाए, पूरा फट जाए, सारे केस मैंने फ्यूचर और कॉल के साथ कवर कर लिए। करेक्ट, बस मुझे क्या कवर करना है, मार्केट Downside. नीचे गया तो। करेक्ट, मैं बोलता हूं कि मैंने ट्यूसडे लिया, मैंने इस ट्यूसडे अगले ट्यूसडे की एक्सपायरी का कॉल बेचा और फ्यूचर खरीदा। अब मैं अपने काम में लगा हूं, मेरे को कोई मतलब नहीं ट्रम्प क्या बोलता है, क्या होता है, न्यूज कहाँ जाती है, वॉर हो रहा है नहीं हो रहा है। मार्केट यहाँ से 1000 पॉइंट गिर जाए, 2000 पॉइंट गिर जाए, 5000 पॉइंट गिर जाए, मैं एडजस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, देयर इज नो एडजस्टमेंट्स। सो सुनते जाना आप, बिल्कुल, ठीक है। सो देयर इज नो एडजस्टमेंट, वी एडजस्ट ओनली वंस अ वीक, दैट इज एवरी ट्यूसडे टू ट्यूसडे। ठीक है, ठीक है, देयर इज नो एडजस्टमेंट्स एट ऑल। सो लेट अस से वी स्टार्टेड एट 25,000, 24,900 का मैंने कॉल बेचा, मार्केट हो सकता है 24,000 आ गया, फ्यूचर में 1000 पॉइंट का लॉस है। 1000 पॉइंट का लॉस का मतलब कितना होता है सर? लोगों को लगता है 1000 65,000 पॉइंट मतलब बहुत ज्यादा। कितना होता है सर? 65,000, मेरे लिए 65,000 कोई बड़ी बात नहीं, करेक्ट, तो मेरे लिए ठीक है, ठीक है। कोई बात नहीं, 65,000 का बट लॉस। एक हफ्ते में निफ्टी का 1000 पॉइंट गिरना निफ्टी के लिए बहुत बड़ी हाँ, बात है। लेट अस से गिर रहा है, गिर रहा है, ठीक है, कोई होता बात है, नहीं, होता कोई है, होता भी है, बट यस। गिर रहा है, गिरने दो। 24,000 पे आ गए। नाउ व्हाट वी विल डू? अगर आप 24,000 25,000 निफ्टी पे लेटर से आप एक हफ्ते का 24,900 का कॉल अगर आप बेचते हैं, एक बॉल पार्क आपको कितना प्रीमियम मिल जाता होगा इसमें? 310 320 310 300, तो एक 300 पॉइंट 300 पकड़ लेते हैं, 300 पकड़ लो। 300 पॉइंट, तो 300 पॉइंट अगर मार्केट गिरा, आप तो 1000 कॉल पॉइंट भी बेच गिरा के, तो मैंने 300 तो कवर कर लिए, हाँ, मेरा आउटस्टैंडिंग लॉस 700 का ही है। ठीक है, ठीक है, करेक्ट, हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। 700 का लॉस है, कोई बात नहीं, होने दो। वीक नंबर 2, वापस यही किया, 24,000 पे फ्यूचर खरीदा, 23,900 का कॉल बेचा, 23,900 का कॉल बेच बेचा, दिया। करेक्ट। ठीक है, अब क्या होगा, मैथ्स यहां से स्टार्ट हो। सो नाउ निफ्टी अगर आपको अनकंफर्टेबल हो रहा है तो आप गोल्ड इमेजिन कर लो, आप कंफर्टेबल फील कर लो। ठीक है। नहीं, या मेहनत कर लो, पढ़ लो, वो भी कंफर्ट का एक तरीका होगा। हाँ, सो आई थिंक आप जो निफ्टी का करते हैं इसको कंसिस्टेंसी के लिए रखते हैं, बिकॉज ये विजुअलाइजेशन क्लियर हो रहा है। सो ये सेम चीज मैं गोल्ड पे भी करता हूँ। गोल्ड में मेरी भी लाइव पोजीशन खड़ी है, निफ्टी में मेरी लाइव पोजीशन खड़ी है, बैंक निफ्टी में मेरी लाइव पोजीशन खड़ी है। थोड़ी देर में हम वो लाइव पोजीशन भी देखेंगे। यस, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24,000 पे आ गए हम, 65,000 का लॉस चल रहा है, कोई बात नहीं, मैंने बोला मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो 24,000 पे मैंने क्या किया, फ्यूचर खरीदा, 23,900 का कॉल बेच दिया, फिर से 300 पॉइंट मिल गए। बट अब यहां से एक रिटेल ट्रेडर का थोड़ा थोड़ा दिमाग खराब होना स्टार्ट हो। क्यों? क्योंकि जो उसका ब्रोकर है वो उसको बोलता है तेरे 2 लॉट खड़े हैं और तेरा एवरेज बाई प्राइस है ना 24,500 है। करेक्ट, 25,000 पे तूने बाई किया फ्यूचर, एंड 24,000 पे तो तेरा एवरेज जो है ना 24,500 है, और एक बड़ा रेड नंबर उसको अब कॉन्स्टेंटली दिखना स्टार्ट हो रहा है। करेक्ट, क्योंकि इंडिया में देयर आर 2 मेथड्स ऑफ सेटलमेंट, वन इज फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सेकंड इज एवरेज्ड मेथड, कि मैंने ब्रोकर ने बोल दिया 24,500, तो 24,500 ही एक्सपायरी तक आपकी पोजीशन मानेंगे, आप चाहे 1 लॉट काटो 2 लॉट काटो, आपका सेटलमेंट 24,500 के बेसिस पे होगा। करेक्ट, मैं यूज करता हूं द थर्ड मेथड, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब लीफो तो ना मेरे को मेरा कोई ब्रोकर दे रहा है, ना एनएससी दे रहा है, ना मेरे को कोई कॉन्ट्रैक्ट नोट में मिल रहा है। तो नाउ फॉर लीफो आई हैव टू मेंटेन माय ओन एक्सेल शीट। करेक्ट, मैं अपनी एक्सेल शीट मेंटेन कर रहा हूं। मेरी एक्सेल शीट में निफ्टी के 2 लॉट 24,500 पे है ही नहीं। करेक्ट, मेरी एक्सेल शीट में 3 पोजीशंस हैं, निफ्टी की एक 25,000 की बाई, निफ्टी की एक 24,000 की बाई और निफ्टी का एक 23,900 का कॉल। तो मेरे पास 3 पोजीशंस खड़ी हैं। करेक्ट, लीफो का एडवांटेज ये है कि इफ आई एम ट्रू टू माई सेल्फ, इफ आई डोंट केयर अबाउट व्हाट माय ब्रोकर इज शोइंग, वो तो नंबर है ना, तो कैलकुलेटेड नंबर ही तो है। करेक्ट, मेरी कैलकुलेशन एंड में सही रही, उसकी सही रही, तो हम टैली कर लेंगे। बिल्कुल, एंड ऑफ द ईयर तो अकाउंटिंग सेम है, एंड ऑफ द ईयर हम टैली कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से आई विल ऑलवेज फोकस ऑन एग्जिटिंग द बेटर एंटर्ड पोजीशन ऑलवेज। करेक्ट। तो अब क्या होगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। 24,000 पे मान लो मैंने कॉल निफ्टी बेचा एंड 23,900 का मैंने कॉल बेच दिया। 24,000 पे अपने फ्यूचर खरीदा, सॉरी फ्यूचर 24,000 पे मैंने फ्यूचर खरीदा, 23,900 का मैंने कॉल बेच दिया। वीक 3 पे मान लो निफ्टी 24,200 पे बंद हो रहा है ट्यूसडे। ओके,
मेरे हिसाब से, मेरी एक्सेल शीट के हिसाब से सेकंड लेग तो प्रॉफिट में, करेक्ट। तो वापस आपको 300 पॉइंट उसका मिला। तो सेकंड लेग में तो मैंने 300 पॉइंट बुक कर लिए। करेक्ट। तो पिछले हफ्ते मैंने 300 बुक किए थे, इस हफ्ते मैंने 300 बुक कर लिए, 600 मेरे 6 प्रॉफिट बुक है। करेक्ट। अब 24,200 पे मैंने फ्यूचर को एग्जिट कर लिया। एग्जिट करना जरूरी है, ठीक है, एग्जिट फ्यूचर एक एग्जिट कर लिया। ठीक है, आपके ब्रोकर के हिसाब से आपने लॉस बुक किया 300 पॉइंट का, करेक्ट, क्योंकि आपका ब्रोकर 24,500 के बेसिस पे गिन रहा है, करेक्ट, मैं तो गिन ही नहीं रहा, वो मेरी मर्जी है। ठीक है, 24,200 पे मैंने क्या किया, एग्जिट किया, तुरंत वापस 24,200 पे फ्यूचर वापस बाय कर लिया करेक्ट। और 24,100 का बट वापस इस बार आपने जब 24,200 पे लिया तो 2 लॉट लिए फ्यूचर या एक लॉट। एक? तो आपने साइकिल रीस्टार्ट किया है? फर्स्टली एज ए सेड कि वीक 2 पे अपन ने ट्रेड लिया, वीक 2 पे 1 लाख हट गया, 1,25,000 का जो निफ्टी का मैंने बाय किया था वो अभी भी खड़ा है। करेक्ट, साइकिल रिसेट कब होगी, जब 25,000 के ऊपर निफ्टी जाएगा तो वो फाइनल लेग भी कट जाएगी एंड देन वी रीस्टार्ट दिस प्रोसेस अगेन। करेक्ट, अब रीस्टार्ट करने से पहले हो सकता है मेरा 1 बार एवरेज हो, 2 बार एवरेज हो, 3 बार एवरेज हो, 4 बार एवरेज हो, 5 बार एवरेज हो या मैक्सिमम 6 बार एवरेज हो। छठी बार के बाद जो 6th लेवल का मेरा एवरेज बाइंग पोजीशन है, मैं बस उसी के कॉल्स को बेचता जाऊंगा। करेक्ट। अब 6 बार ऐसा करने में लगभग निफ्टी 3-4 हजार पॉइंट गिर चुका होगा। करेक्ट, एंड मेरे लिए एज ए ट्रेडर, अगर मेरा इफेक्टिव निफ्टी मैंने जहां पे ट्रेड लेना स्टार्ट किया वहां से अगर 4,000 पॉइंट नीचे गिरा हुआ है तो मेरे लिए ठीक है, मेरे को तो अक्यूमुलेशन में मजा आता है। बट चलो 6 बार ही मैंने किया, अक्यूमुलेट किया, एवरेज प्राइस पे किया, अब मैं बस उसके कॉल बेच रहा हूँ। वर्स्ट केस क्या हो सकता है, कोविड जैसा टाइम आ सकता है कि 12,000 निफ्टी 12,000 7,500 से 6-7 हजार हो गया, कोई बात नहीं, थोड़े दिन में वापस रिकवर हो गया। बट अब वहां पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, मैंने क्या बोला, मेरी स्ट्रेटेजी में आप एवरेज करोगे हफ्ते में 1 बार, कोई लेवल नहीं है उसका। करेक्ट, 15 से 11 आया तो 15 से 13 आया तो एवरेज करना है, 13 से 11 आया एवरेज, ऐसा कुछ नहीं। करेक्ट। वो एक हफ्ते में 300 पॉइंट गिरेगा तो भी एवरेज करना है, 3,000 पॉइंट गिरेगा तो भी एक हफ्ते वेट करके एवरेज करना है। करेक्ट। तो 6 हफ्ते कंसेक्यूटिव रेड डे, ऐसा शायद 1 या 2 बार ही हुआ है निफ्टी में सिंस इंसेप्शन। ठीक है, और एक कोई ना कोई हफ्ता होगा जिसमें एक ग्रीन कैंडल है, मतलब बेटर एंटर्ड लेग इज ऑलवेज गेटिंग एग्जिटेड, यानी कि आप हर हफ्ते 300 पॉइंट कमा रहे हो। अब सबसे पहले तो आपको ये मानना है कि आप हर हफ्ते 300 पॉइंट कमा रहे हो, तो 300 पॉइंट हर हफ्ते बिकम्स 1200 पॉइंट पर मंथ, मंथ, बिल्कुल which बिल्कुल, becomes बिकॉज़ 14,400 पॉइंट्स पर ईयर। मतलब जितने की निफ्टी की वैल्यू उसका आधा तो मैंने कैप्चर कर लिया बिल्कुल। टेक्निकली। हम्म, ठीक है, बट अगर मेरे मल्टीपल लेग खड़े हैं तो आधा की जगह हो सकता है मैंने पौना लेग कवर किया कंबाइंड। ठीक है, अब होगा क्या इसमें कि एवरी वीक दैट आई एम मेकिंग मनी, आई कैन बाई निफ्टी बीस और आई कैन बाई गुड क्वालिटी स्टॉक्स एंड मैं वो पोर्टफोलियो का ही पैसा चर्न करते रहूं। एंड जिनको लगता है कि 15-20 मेरा ऑलरेडी इतना बड़ा SIP चल रहा है, इतने सारे मेरे स्टॉक्स खड़े हैं, इन स्टॉक्स में ही मैंने 15-20 लाख जा चुके हैं या स्टक हो चुके हैं, जो मैंने SIP 3 साल 4 साल या 2 साल पहले स्टार्ट की थी और स्टॉक्स मैंने लेने स्टार्ट किए थे, निफ्टी बीज मैंने लेने स्टार्ट किए थे, वो भटक गए, उनको मैं एग्जिट नहीं करना चाह रहा। तो इस सिस्टम को मैं कैसे डिप्लॉय करूं, इट्स फेयरली सिंपल। आप क्या कीजिए, मार्जिन प्लेज कर प्लेज लीजिए, करके मार्जिन, बिल्कुल प्लेज कीजिए, मार्जिन नहीं तो 15 लाख आपके फ्री में आ गए, करेक्ट, इसका कोई ब्याज नहीं लग रहा आपको, करेक्ट, बस आप MTM आपको देना होगा, विच इज ओके, आप MTM दीजिए, बाकी ये 15 लाख आपके अकाउंट में फ्री में पड़े। इधर वेज आपके स्टॉक या म्यूचुअल फंड आपको कुछ नहीं दे रहे थे, बट अब इस सिस्टम की वजह से आपके हफ्ते के 300 पॉइंट तो फिक्स हो गए, करेक्ट, 300 इंटू 65 हफ्ते के 20,000 रुपए तो बनने स्टार्ट हो गए। जो हफ्ते के 20,000 रुपए आपके बन रहे हैं, आपकी पोर्टफोलियो में जाके देखिए, सबसे बेकार जो भी अच्छा स्टॉक है बट बहुत ज्यादा गिर चुका है तो उसको एवरेज करने में लगाइए, या नया पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के लिए कुछ अच्छे स्टॉक्स खरीदिए, या निफ्टी 20 खरीद लीजिए, या गोल्ड सिल्वर 20 खरीद के अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर दीजिए। तो ये जो पैसा आपको हर महीने 20,000 आउट ऑफ थिन एयर आ रहा है, करेक्ट, थिन एयर क्यों, क्योंकि आपने कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगाया, डाला नहीं है। प्लेज किया, आज तक आप कुछ नहीं कर रहे थे बट कल से आप 20,000 हफ्ते का कमाना स्टार्ट कर चुके हैं। करेक्ट। सो कुशल, अभी तक हमने ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी के बारे में समझा, वी अंडरस्टूड कि कैसे आप एक डेरिवेटिव को उस स्पॉट के साथ असेस करके उसके वैल्यूज के बेसिस पे एक ट्रेड क्रिएट कर रहे हैं, एंड इसमें प्योर क्वांटिटेटिव है, यानी कि आप ये असेस नहीं कर रहे कि वो सिक्योरिटी जो 25,000 का है
वो 20,000 से 25 पे आया या 30,000 से 25 पे आया, इसका कोई आपने असेसमेंट ज़्यादा किया नहीं है. दिस इज़ हाउ यू स्टार्टेड या दिस वाज़ योर इनिशियल ईयर्स इन ट्रेडिंग एंड रिसेंटली आपने एक बायस बना के भी किया है. करेक्ट. सो वुड जस्ट लाइक इट कि आप अपना एज वी हैव डिस्कस्ड कोई एक अकाउंट उसको जो आपके स्ट्रेटजीज को एडिक्वेटली कैप्चर करते हैं और व्यूअर्स के लिए भी बेनिफिशियल होगा और रिलेटेबल होगा, वो एक अकाउंट आप थोड़ा सा शेयर कीजिए. ठीक है. आप अपने पर्सपेक्टिव अपने पीएनएल का वहाँ पे शेयर कीजिए एंड ड्यूरिंग दैट इफ आई हैव सम क्वेरीज या आइडियाज मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा. सो परहैप्स वी कैन स्टार्ट ऑफ. श्योर. सो आई हैव 2 अकाउंट्स फॉर टैक्स सेविंग पर्पसेस. एक मेरा पर्सनल अकाउंट है और एक एचयूएफ अकाउंट है. एचयूएफ अकाउंट की रिपोर्ट्स देख लेते हैं कि अकाउंट में ट्रेड सेम ही जा रहे हैं. जैसे मेरा अगर एक ट्रेड ट्रिगर हो रहा है मेरे एल्गो से, तो एक्स क्वांटिटी से मेरे एचयूएफ अकाउंट में जा रहा है और 10x क्वांटिटी से मेरे पर्सनल अकाउंट में जा रहा है. तो प्रॉफिट और लॉस दोनों ही x एंड 10x के वेरिएबल्स में ही मिलेंगे आपको. करेक्ट. सो एचयूएफ में मैंने इसलिए गया क्योंकि मुझे 12 लाख रुपए तक का टैक्स एक्सम्पशन मिल जाएगा एंड दिस इज माय लग्जरी मनी. तो मैं इससे थोड़े मजे कर लेता हूँ. करेक्ट. राइट, क्योंकि ये टैक्स फ्री इनकम है. हाउएवर इन स्पाइट ऑफ सेइंग दैट मेरा मन कभी माना ही नहीं. तो जब से मैंने ये एचयूएफ अकाउंट स्टार्ट भी किया है, मैंने इसमें से कोई पैसा विड्रॉ नहीं किया. आई स्टार्टेड दिस अकाउंट विथ 20 lakh rupees. It now stands at a AUM of 36 lakh rupees. How did we grow is what we'll discuss. So around mid September मैंने ये अकाउंट में ट्रेड लेना स्टार्ट किया. एचयूएफ अकाउंट में मैंने ट्रेड लेना स्टार्ट किया. कि आपका पीएनएल जैसे मुझे दिख रहा है, अज्यूमिंग कि जब भी ग्रीन हुआ है दैट इज अ ग्रीन क्लोजिंग डे. और वो आपका पहला ट्रेड आई थिंक 19 सितंबर को दिख रहा है. करेक्ट. एंड जब भी रेड हुआ होगा दैट विल बी अ रेड क्लोजिंग डे फॉर यू. करेक्ट. एंड आई थिंक ये जो अलग है ग्रे एंड पर्पल इट मींस नो ट्रेडिंग. करेक्ट. तो अगर हम देखें आपका जो जर्नी है स्टार्टेड दिस इज 2023 सितंबर से. करेक्ट. सो इवन नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अप्रोक्सीमेटली 3 साल तो इस अकाउंट को भी अप्रोक्सीमेटली सितंबर में हो जाएगा. एंड आई विल टेल यू लिस्ट विल बी ऑल निफ्टी स्टॉक फ्यूचर्स, ऑल एफएनओ स्टॉक फ्यूचर्स, जो भी ये क्राइटेरिया मीट कर रहा होगा वो. एंड कई बार ऐसा भी होता है कि हमने बेस्ट बिड के एवरेज पे प्राइस लगाया और फिल नहीं हुआ. इट्स ओके, मिस हो गया. हम चेज नहीं करते. करेक्ट. नहीं मिला ट्रेड, नहीं मिला, कोई टेंशन नहीं. वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो आपका प्रोसेस वुड बी वेरी सिंपल. आप सुबह उठेंगे, आप टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स देखेंगे, उनमें से आपको दिख रहा होगा कोई बढ़ रहा है एक्सपायरी की तरफ, जो एक्सपायरी तक सर्किट की तरफ, जो जिसको सर्किट लग गया 9:30 बजे, 10 बजे, 10:15 बजे, आप अपने टीम को बोल देंगे कि इसी का ही जो एटीएम का ऑप्शन है उसे यहाँ पे डालिए और देखिए कि अगर उसका वैल्यू बढ़ रहा है या नहीं. मैनुअल ट्रेडर शायद ऐसा कर ले. ओके. मैं ऐसा आपने एल्गोरिथम हमने सब सिस्टमेटिकली सेट किया है. करेक्ट. सो मुझे सिर्फ एवरीडे मॉर्निंग टोकन जनरेट करना है 9:15 से पहले. ओके. तो 9:07, 9:08 या कभी 8:30 बजे मैंने एक बार टोकन जनरेट कर लिया. फिर मैं शाम के 4:30 बजे ही देखता हूँ. कभी कभार मन किया तो देख लेता हूँ बीच बीच में मार्केट्स कि मेरे एल्गो सही चल रहे हैं, कुछ क्रैश तो नहीं हुआ, ब्रोकर तो डाउन नहीं है, मेरा पाइथन तो डाउन नहीं है. करेक्ट. बाकी अगर टाइम नहीं मिला तो कोई बात नहीं. करेक्ट. सो दिस इज बेसिकली एक हाइपोथेसिस बना, हाइपोथेसिस के अगेंस्ट एक ट्रेड प्लान बना, वो ट्रेड प्लान को कोड किया गया, वो कोड को मार्केट से पहले टोकन एक्टिव किया गया, उसके बाद उसको मार्केट में छोड़ दिया. अगर ट्रेड हुआ गुड, ट्रेड नहीं हुआ गुड, जो होगा देखा जाएगा, वो एटीट्यूड के साथ मार्केट में आए. करेक्ट. एंड हियर वी कैन सी कि दिस इज द पीएनएल नाउ, मतलब जो हाफ ऑफ सितंबर, मतलब 24 का फाइनेंशियल ईयर, हाफ ऑफ द ईयर का है. थिंग्स वेंट रियली वेल. 20 लाख रुपीस मैंने डाले एंड मैंने स्टॉक्स खरीदे. उसकी होल्डिंग भी अपन देखेंगे. स्टॉक्स खरीदे, सबको प्लेज कर दिया, पैसा बन गया. करेक्ट. उस पैसे, वो जो प्लेज्ड पैसा था 20 लाख का, हेयर कट करके 14-15 लाख जो भी मिले, बस उससे हम करते गए. करेक्ट. किसी दिन एक सर्किट ट्रिगर हो रहा है, किसी दिन 2 हो रहा है. देयर वर डेज जहां 8-9 ट्रेड्स भी हो रहे हैं. तो अपना प्रायोरिटी बेसिस पे जब तक अपना मार्जिन एग्जॉस्ट नहीं हो जाता है ब्रोकर के पास, तब तक उतने ट्रेड्स लगते जाते हैं. करेक्ट. कुछ हमारी फेवर में जाते हैं, कुछ हमारी फेवर में नहीं जाते हैं. आपका और दिस इज ओनली फॉर एन अपर सर्किट या लोअर सर्किट के पुट, वो दोनों का है. ठीक है. हियर आई वाज नॉट बायस्ड, सो एग्जैक्टली व्हाट आई सेड, राइट. सो माय बायसनेस केम दिस ईयर. करेक्ट. ठीक है. हियर आई वाज न्यूट्रल कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है. सर्किट लगा, अब नॉर्मलिटी देखिए, मुझे ट्रेड लेना है. करेक्ट. कॉल साइड हो या पुट साइड हो. सो इसमें जस्ट एक की पॉइंट आपने बोला, अब नॉर्मलिटी देखी तो ट्रेड लिया. दिस वाज अ ड्रीम ईयर बिकॉज अक्टूबर में 1 लॉस मेकिंग डे, नवंबर में 1 लॉस मेकिंग डे, दिसंबर में जस्ट 3 लॉस मेकिंग डे, जनवरी में 2, फेब में 1, मार्च में भी 1. करेक्ट. सो जब मैं ऐसा सिस्टम देख रहा हूँ जिसने मेरे प्रिंसिपल में, जैसे मैंने 20 लाख डाला
तो उसका 20% उसने 6 महीने में बना जी, दिया, जी। और होल्डिंग वो पे तो जो अलग pledged है, होल्डिंग तो चल ही चल ही है, रही है, और ये बिल्कुल, प्लेज में हवा से हमने 20% बना के निकाल दिया. करेक्ट, Now what I did, I reinvested this entire 4 lakh rupees. So I keep reinvesting the समझ entire money in the holdings. करेक्ट, Gold B's, Nifty B's, कोई stocks वगैरह करेक्ट, वगैरह. करेक्ट, करेक्ट। So एंड ये भी दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने बोला है कि वेरी ऑफन पीपल आस्क मी कि एक ट्रेडर जब उसका लेवल बढ़ता है तो अगर उसने 10 लाख पे 1 लाख कमाया तो क्या वो 1 करोड़ पे भी 10 लाख कमाएगा? मैं आंसर इज नो। वो जब 1 करोड़ हो जाएंगे तो उसके पास उतनी अकल भी होगी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स ट्रैक करने के लिए। correct. सो व्हाट हैपेंस इज दैट कि शुरू में बहुत टाइम लगता है हम्म, एक बेस बनाने के लिए, उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए। अब अगर आपको बोल दूं एक नया ट्रेडिंग सिस्टम बनाते हैं, हम्म, आप जस्ट डिसाइड करेंगे कि किस एनोमली को टारगेट करना है एंड Correct. वहां से डिजाइनिंग एक फेज स्टार्ट हो जाएगा, विच गिव्स यू सो मच टाइम कि बंदा जो है वो अभी न्यू अप्रोचेस न्यू इंस्ट्रूमेंट्स में करना भी स्टार्ट करता है। और एक ट्रेडर जो है वो इंडिया में अलग अलग सिक्योरिटीज, दुनिया के अलग अलग सिक्योरिटीज एंड इवेंचुअली फंड मैनेजमेंट इस स्पेस में घुसना स्टार्ट होता है। दिस इज द एवोल्यूशन ऑफ Exactly. ट्रेडर जो कि होता है, विच आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग आउट टू द नोटिस कि जब आप बोल रहे हैं कि आपने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में, क्योंकि मैंने भी कई बार अपने एफएनओ पोजीशन शो की तो सामने जब एफएनओ पोजीशंस आते हैं तो दिख जाते हैं 100 लॉट, हम्म, 50 अलग सिक्योरिटीज। हम्म, तो बंदे बोलते हैं कि इतना, हमने तो बुक में पढ़ा था 3 पोजीशन 2 पोजीशन। हम्म, मैं बोला वो बुक मैंने भी पढ़ा था, हम्म, पर मैंने अपने आप से सवाल पूछा कि व्हाई शुड आई कॉन्सेंट्रेट इन 3 पोजीशंस इफ माय सिस्टम इज गुड इनफ टू ओपन 30 पोजीशंस, Correct. सो आई विल ओपन 30। एंड वो एक्सप्रेशन अपने आप में इवॉल्व होते होते आज की डेट में आई ट्रैक 250 जो आपके 200 एनएससी एफओ स्टॉक्स हैं वो हो गए, निफ्टी 750 में टोटल मार्केट कैप में वो हो गए, दुनिया के मार्केट के स्टॉक्स को वो भी कैप्चर कर रहा हूँ, और टाइम 1/10 ऑफ व्हाट इट टुक मी व्हेन आई स्टार्टेड। Correct. सो दिस इज द कंपाउंडिंग जो कि नॉलेज का होता है एंड विच इज व्हाट, सो आई जस्ट थॉट कि इट इज इंपॉर्टेंट कि अगर एक ट्रेडर 5 लाख से 50 लाख की जर्नी कर रहा है, यूजुअली वो कहीं चीजें करता हुआ जा रहा है, Correct. एंड दैट इज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट अलग सिक्योरिटी। सो हम यहाँ पे Correct. देख रहे हैं कि 23 टू 24, इफ आई रिमेंबर करेक्टली 24 का अगर हम देखें तो अक्टूबर ऑनवर्ड्स मार्केट की पिटाई भी स्टार्ट हुई है, Right. एंड उस मार्केट की पिटाई में देयर वर स्टॉक्स व्हिच वुड हैव बीन सर्किटिंग अपर एंड लोअर सर्किट्स दोनों, Both. इनफैक्ट ज्यादातर आपको लोअर सर्किट वाले स्टॉक्स मिलना स्टार्ट हो चुके होंगे, मे बी लगभग दोनों ही थे. दोनों ही थे। एंड अक्टूबर में जो गिरना स्टार्ट हुआ वो पीक गिरना स्टार्ट हो गया आपका दिसंबर जनवरी में, Right. एंड वी कैन क्लियरली सी कि एक बार एक पर्सन ने डायरेक्शनली न्यूट्रल प्लान बना रखा है, हम्म, तो गिरते हुए मार्केट में वो प्लान फेल नहीं होगा, वो आपने अपने सिस्टम के हाइपोथेसिस में डाल के उसको एग्जीक्यूट करके यहाँ पे डिस्प्ले पे दिया। Correct. तो दिस इज गुड क्लीन रिकॉर्ड। Right. So the unrealized P&L, as you can see, was from my holding. एंड जो इक्विट मैंने प्लेज कर रखा है वो मैं बेचूंगा तो नहीं वो शेयर्स, तो उसका पीएनएल जो भी है वो अनरियलाइज्ड है, कोई बात नहीं. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वो उसका पीएनएल है। हाँ. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इक्विटी, Correct. वी आर तो टॉकिंग अबाउट Our एफएनओ। strategies. तो इक्विटीज और एफएनओ में अंतर क्या है? इक्विटीज आर एसेट्स, एसेट वो बंदा क्रिएट करेगा जिसके पास सेविंग होंगे, करेक्ट, सेविंग उसके पास होगा जिसके पास इनकम सोर्स होगा। करेक्ट, तो आपका 100 रुपए इनकम है, 80 रुपए खर्चा है, 20 रुपए सेविंग हो गए। अब उस 20 रुपए का कितना हिस्सा आप मार्केट में डालेंगे टू क्रिएट एसेट, और उसका कितना हिस्सा आप इक्विटी में डालेंगे, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी होता है। तो इक्विटीज वो इंडिविजुअल क्रिएट करता है जिसका ऑलरेडी एक इनकम सोर्स है, राइट, उसका या तो बिजनेस है या तो वो एम्प्लॉई है या कोई एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इनकम सोर्स है, वो इंडिविजुअल इक्विटी करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर 20 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट किए इक्विटी को देके, तो ये आपका कहीं एक इनकम सोर्स से आया है। करेक्ट। अब ट्रेडिंग क्यों करता है? ट्रेडिंग बंदा इसलिए करता है क्योंकि वो एक और इनकम सोर्स क्रिएट करना चाहता है, राइट, एंड दिस इज द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन एन इन्वेस्टर एंड अ ट्रेडर। और इसलिए एज एन इन्वेस्टर जब आप वो हैट पहनते हैं, आप बोलते हैं ये लॉस कैरी फॉरवर्ड होने दीजिए, क्योंकि आपका इनकम सोर्स कुछ और है, इसका रोल कुछ और है, आप स्क्वायर ऑफ कभी और करने वाले हैं। वेयर एज एक ट्रेडर वो होने नहीं देगा, वो लॉस का ही प्लान करेगा क्योंकि वो तो उसका मेन इनकम सोर्स है। करेक्ट। सो दिस इज द डिफरेंस। इसलिए मार्केट्स आर सो ब्यूटीफुल, they allow us to create assets also, they allow us to approach for income also, and I can see obviously you would have started off with income, क्योंकि जब आपने 2013-14 में स्टार्ट किया होगा तो बंदा सोचता है मैं इनकम कमाऊं, फिर इनकम क्रिएट होते होते जब एसेट्स की बारी आई तो फिर वही नॉलेज जो है इट स्टार्ट्स हेल्पिंग अस इन दिस, दैट्स द ट्रू कंपाउंडिंग एंड दैट इज व्हाट वी आर सीइंग कि एसेंशियली तो आपका इन्वेस्टमेंट इसमें था ही नहीं ना। हाँ, क्योंकि आप वो 20 लाख रुपए का स्टॉक तो आप वैसे ही लेने ही वाले थे। एग्जैक्टली। सो दिस इज व्हाट आई से टू माई सेल्फ कि this profit has come out of thin air. Correct. My investment is zero.
करेक्ट। और अगर आपका सपोज कीजिए जहां आपको 4 लाख का प्रॉफिट हुआ, लेट अस से आपको 4 लाख का लॉस होता, तो आप यही मानते कि आपके इन्वेस्टमेंट्स ने 4 लाख का लॉस दे दिया, अब उसको और टाइम देना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रिकवर इट, बिल्कुल डिस्पाइट दैट यू हैव बीन इन प्रॉफिट। Correct. सो ये तो हो गया हमारा 23-24, राइट एंड इसमें 23-24 में पर्टिकुलरली यू हैव कम इन सितंबर 23, एंड आई थिंक दिस इज एंडिंग इन मार्च द एंटायर फाइनेंशियल मार्च 2024 मार्च 24, सॉरी, सो सितंबर 24 में आप आए, 23 में आप आए, मार्च 24 में आपका हुआ है, तो इट्स अ गुड लॉन्ग पीरियड। अभी So the same system worked beautifully well. कुछ भी चेंज नहीं किया। नेक्स्ट ईयर भी हमने सेम प्रोग्राम रन किया एंड एज एक्सपेक्टेड 6 महीने में 4 लाख तो एक साल में 8 लाख 8 लाख एज इट इज आ गए। करेक्ट एंड आई विल सी अनरियलाइज्ड एक्सपीरियंस हैज गॉन अप बिकॉज मार्केट्स और डाउन चली गई होगी या Correct. मैंने कुछ और शेयर्स ले लिए होंगे करेक्ट एंड दैट्स ओके, दैट इज ओके। करेक्ट, वो तो आपका होल्डिंग का पार्ट है, Holding विच इज समथिंग डिफरेंट। करेक्ट दिस इज नाउ कमिंग फ्रॉम, एंड 24-25 में, मतलब इफ आई रिमेंबर करेक्टली, लाइक 24 का जो, दिस इज नाउ वी आर जस्ट लुकिंग एट अक्टूबर फॉर एग्जांपल, 24 जून में इलेक्शन हुआ था जो कि बहुत ही वॉलेटाइल इवेंट था, करेक्ट सो द सिस्टम सर्वाइव्ड दैट, यस सिस्टम सर्वाइव सर्वाइव दैट। फिर जुलाई में आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो उस समय हमारा बजट हुआ था जहां पे एसटीटी रिवाइज होंगे फिर से, ये Correct. अनाउंस कर दिया गया था, करेक्ट सिस्टम सर्वाइव दैट। सितंबर से मार्केट पिटना स्टार्ट हो गया था, एंड द सिस्टम डिड वेरी वेल। सितंबर जीरो लॉस मेकिंग डे। इनफैक्ट जब अक्टूबर में मार्केट बहुत गिरा था, राइट तो वी आर सीइंग योर डार्केस्ट ग्रीन्स, करेक्ट एंड इवन जून जो इलेक्शन रिजल्ट था, वी आर सीइंग योर डार्केस्ट ग्रीन्स। Correct. मतलब आपके सबसे बड़े विनर्स पीक वॉलेटिलिटी में Correct. समहाउ आना स्टार्ट हुए, एंड ऑब्वियसली ये आपका ईयर एंड तक था, एंड नाउ माय थिंग इज कि जब 25 ऑनवर्ड्स एसटीटी रिवाइज हुआ, बिकॉज एसेंशियली तो आप एक थिन एज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, Correct. अब एसटीटी हो गया अचानक से दुगना तिगना 4 गुना, करेक्ट। तो हाउ डिड दैट प्ले रोल इन 25-26? So a lot of things changed. सबसे पहले तो एसटीटी वगैरह की वजह से ऑफ कोर्स यील्ड पे इफेक्ट गिरा, प्लस द वे मार्केट बिहेव्ड ऑन अपर सर्किट्स एंड लोअर सर्किट्स एंड द प्रीमियम्स, तो अपॉर्चुनिटीज काफी कम हुई कि ऐसे बहुत कम अपॉर्चुनिटीज आ रही थी कि अपर सर्किट या लोअर सर्किट के बाद भी प्रीमियम 50% ऊपर जा जब रहा ट्रेडिंग वॉल्यूम ही कम हो गया, है। एग्जैक्टली जब ड्रीम्स खरीदने वाले ही कम हो गए, तो एग्जैक्टली बेचने वाले को भी तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। प्लस अगर 50% के ऊपर मुझे मिल भी जाता तो बहुत बार ऐसा हो रहा था कि वो एक सर्किट लेवल के बाद दूसरा या तीसरे सर्किट पे जाके कई बार हमको डार्क रेड भी देने स्टार्ट हो गया। सो दिस स्टार्टेड आफ्टर 2025. So if I go to the next year, we still survived, we still made money, but it is just 3 lakh rupees. So अभी बिल्कुल आपका हाफ हो गया, exactly my earning has now 60% eroded, correct which is coinciding with the market having peak STT now. correct. So my bias started somewhere in the December 2025 itself, because my yield has subsequently gone down, and if you see June, July, August, there are too many very less trading days. Correct. बहुत कम ग्रीन या रेड डे है। जैसे अगस्त में तो सिर्फ हमने 3 दिन काम किया। Correct. राइट, सो नाउ द इम्पैक्ट इज सो हाई दैट नवंबर में आप देखिए 3 ट्रेडिंग डे है, दिसंबर में 4 ट्रेडिंग डे, सो माय मनी इज नाउ सिटिंग आइडल। सो टेक्निकली तो वो मनी प्लेज्ड मनी ही है, तो नथिंग इज सिटिंग आइडल, बट स्टिल आई विल फील कि मेरा पैसा फिर भी आइडल है। So now from December onwards I started doing some research. Correct. Then I explored commodity markets also, कि commodity में कोई hedge है क्या, and January, Feb, March मैंने commodities को भी include किया, then indices को include किया, Nifty Bs को buying selling include किया, तो you'll see dark reds, dark greens. So there is an बिल्कुल कलर ही चेंज हो चुका है। Exactly. Now हीट में आपका कलर ही चेंज हो चुका है। So now the experiment has begun. Correct. Because I have a cushion of 12-15 lakh rupees जो मैंने पिछले 2.5 साल में बनाया। Correct. Out of thin air for me. तो मैं 15 लाख गंवा दूंगा चलेगा, बट मुझे अब एक्सपेरिमेंट करना है और ये समझना है कि अगले कुछ साल कोई रेजिम बदल भी जाए तो क्या मैं कर सकता हूँ। तो अगेन Jan, Feb, March I was having no bias. In 2026 also Jan, Feb, March there is no bias. Then maybe by mid-March my bias started and then the research work started and then I've started multiple hypotheses. तो इस hypothesis तक पहुंचने से पहले 10 और अलग hypothesis थे जिनको जो पेपर पे लगती थी ये सबसे बेस्ट है। Correct. फिर डाला, एक्चुअल मार्केट कंडीशन में नहीं चला, फाड़ दिया वो पेपर। फिर बनाया, आपको फिर पेपर फाड़ने में बहुत मजा आता है। बहुत मजा आता है। यस Correct. So basically
आई एम ओल्ड स्कूल, मैं जब तक पेन पेपर से लिखता नहीं हूँ मुझे मजा नहीं आता। करेक्ट। एक्सेल पे बनाना या किसी प्रोग्राम में बनाना मुझे नहीं समझ आता, तो आई एम लिटिल ओल्ड स्कूल। मेरी एक बहुत अच्छी पेन है, जेल पेन, मैं उसी से लिखता हूँ। एंड मेरा एक बहुत अच्छा एग्जाम पैड है, उसके अंदर एक बंच ऑफ पेपर्स है 100 GSM वाले। तो मैं जब उस पे लिखता हूँ तो आई फील कि मैं कुछ सीरियस काम कर रहा हूँ। How has this year now been for you? So this year I have experimented way too many things, and if you see this year I'm in a loss of 3.75 lakh. You'll see a very big red candle on May. That I think has wiped out I'm close to 5-6 lakh rupees Okay. on that particular day. That is when I guess silver fell from 4 lakh to तो हाँ याद है मुझे वो। तो basically 2.5 लाख के करीब। 2.5 लाख के करीब। But however if I run this model continuously and if silver stays here also, तो ये year end में हम profit पे आ जाएंगे, because again silver पे अगर मेरा biasness bullish है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि I have to have a biasness now. Correct. So यहाँ तक तो क्या था, मैं neutral चल रहा था। Basically this was an arbitrage in silver where I made a loss. So as I said I was exploring multiple strategies. Correct. तो एक आर्ब सेटअप मेरे पास आया था कि जब गोल्ड रैंडमली बढ़ रहा था तो गोल्ड के कुछ कॉन्ट्रैक्ट डिस्काउंट में चल रहे थे एंड गोल्ड के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स अब नॉर्मली हाई प्रीमियम में चल रहे हैं। करेक्ट। एंड जो डिस्काउंट में हम उनको बाई कर रहे थे, जो अब नॉर्मली हाई है उनको हम शॉर्ट कर रहे थे। करेक्ट। राइट, बट क्योंकि इसमें मेरे से मिस्टेक ये हुई कि सिल्वर एम की जगह मैंने सिल्वर वाला ट्रेड ले लिया। करेक्ट। 30 एंड kg मेरे वाला। बैलेंस एग्जॉस्ट हो गए एंड आई हैड टू स्क्वायर ऑफ द पोजीशंस। एंड देन आई अंडरस्टूड कि 20 लाख या 30 लाख अब मैंने जो भी बनाए हैं उसमें मैं कमोडिटी नहीं चला सकता। कमोडिटी फिर मेरे मेन अकाउंट में ही मुझे चलाना पड़ेगा, जहां लगभग 1.5-2 करोड़ रुपया पड़ा है। सो मेरे से कई बार लोग ये पूछते हैं कितना पैसा होना चाहिए मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए, तो बंदे 20-30 लाख्स में एक मेगा लॉट नहीं उठा पाते कंफर्टेबली। दैट इज द अमाउंट ऑफ मनी यू नीड करेक्ट टू ट्रेड इन द मार्केट्स। एंड कई बार आई नो अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स से कि बस 1 लाख रुपए डाले, देखो मेरे 4 लाख। तो मेरा कई बार उन इन्फ्लुएंसर से यही पॉइंट आता है कि 1 लाख रुपए क्या होता है यार, कुछ नहीं होता। हाँ 1 लाख रुपए क्या, अगर मतलब आप 10 साल से कर ही रहे हो तो यूजुअली यू विल बी इन देयर विल बी करोड़ समवेयर। करेक्ट। तो व्हाई आर यू बिल्डिंग सिस्टम फॉर 1 लाख? तो दिस इज माय पॉइंट कि आपका सीधी सी बात है, 30 का लॉट साइज है। लेट अस अज्यूम सिल्वर का वैल्यू 3 लाख रुपए किलो का, 30 kg का लॉट है, ऑलमोस्ट 90 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है वो। एग्जैक्टली। अब वो कॉन्ट्रैक्ट 5% भी मूव होता है तो आपका तो 1,80,000 रुपए दिन का चेंज होना है। एग्जैक्टली। ठीक है, वो सिल्वर 5% मूव करता है, जो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है अरे मैंने तो ईयर ऑन ईयर चेक किया, गोल्ड जो है, सिल्वर जो है वो 5% CAGR देता है, वो दिन में भी 5 देता है। एग्जैक्टली। इसी को तो एक्सप्लॉइट करने के लिए, इसी एनोमली को एक्सप्लॉइट करने के लिए पूरे इंडस्ट्रीज बने थे, जिसको हम डे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, इन्हीं को ही एक्सप्लॉइट करने के लिए बने थे कि इस कमोडिटी ने साल के अंत में 8% देना है, बट इसने आज ही दे दिया है, तो इज देयर अ ट्रेड? एंड दिस इज सो उस इंडस्ट्री को ठप करने के लिए जो स्टेप्स लिए गए, आई फील कि दे आर नॉट द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक वंस, एंड विच हैज रिजल्टेड इन अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स चेंजिंग देयर ट्रेडिंग सिस्टम। और केस इन पॉइंट आपका है कि 3 लगातार साल आप प्रॉफिट करने के बाद नाउ यू हैव टू कम इन अप विद अ न्यू बायस एंड गो थ्रू द प्रोसेस। और ये जो जैसे आपका यहाँ पे वी कैन सी योर रियलाइज से 4 लाख रुपए के करीब, जिसमें से 5-6 लाख आपने एक दिन में दे रखे। Now, this is the cost of creating a new system. Correct. Now, I would like to add one more point here कि इतने साल ग्रीन बनाए, मैंने 7 लाख छोड़िए पिछले 4 सालों में, 3 सालों में एक दिन में 70,000 भी नहीं गंवाए थे। करेक्ट। क्योंकि एकदम प्लेन लाइट रेट थे आपने अगर देखा हो। अब आप एक दिन में 7 लाख लूज कर रहे हो, तो अगर आप एक सीजन्ड ट्रेडर नहीं हो, करेक्ट, तो आप डिप्रेशन में जाओगे। करेक्ट, या आपको खुजली होगी, बेचैनी रिकवर कर, होगी, करेक्ट, एंड आप लोन लोगे, थोड़ी सी अब नॉर्मल बिहेवियर करोगे। ऑन दैट डे आई वेंट टू मूवी विथ माय फैमिली, करेक्ट, स्लेप्ट नाइसली, नेक्स्ट डे रीस्टार्टेड द सिस्टम, करेक्ट, नथिंग चेंजेस। द डे दिस लॉस बिकम्स जस्ट अ नंबर फॉर यू, करेक्ट, is the day you become a mature trader. Correct. And I felt that day when I saw 7.5 lakh losing a day, it is not bothering me. पहले तो 10 मिनट मुझे खुद को ही हुआ कि यार तूने 7 लाख गवा दिया, तेरे को फर्क नहीं पड़ रहा क्या, तेरे पैसे। तो मेरे को एक्चुअली में नहीं पड़ रहा था। I was happy with my family, I was spending time with them, and मैं अपने बिजनेस के बारे में सोचा था। Everything was going normal and this was just a red number which I was confident कि I'll recover. Correct. Because according to my LIFO system,
इफ सिल्वर गोज अप मैं इवेंचुअली पैसा बना लूंगा. सो वो बिलीफ मेरे सिस्टम में मेरे इतना ज्यादा है कि Correct. ये नंबर ब्रोकर का लॉस है ना, मेरे हिसाब से तो एक्सेल में मेरा प्रॉफिट ही है. यू अंडरस्टैंड माय करेक्ट, पॉइंट. बिल्कुल. सो इट वाज नॉट बॉदरिंग मी, एंड द डे इट डज नॉट बॉदर यू is the day I think you have become a better trader. आई जस्ट वांट टू सी कि ये तो हमने एक P&L का जर्नी देखा, आपका करंट पोजीशंस दिखते कैसे हैं मार्केट में, लाइक हाउ डू दे Yes. लुक लाइक? So I trade what I preach. So if you see my portfolio, this is the current open positions. तो इफ आई रीड इट करेक्टली, आपका गोल्ड मिनी का है गोल्ड मिनी एक फ्यूचर. क्वांटिटी. अब सिल्वर में तो पूरा बड़े क्वांटिटी लेके हाथ जल गए, करेक्ट, तो अब गोल्ड मिनी में आना है. बिल्कुल ऐसे ही होता है, बिल्कुल Right. बिल्कुल. सो नाउ गोल्ड एम फ्यूचर हमने बाय किया है. ठीक है, गोल्ड एम के फ्यूचर का ही कॉल हमने शॉर्ट किया है. ठीक है. राइट. इफ यू सी गोल्ड एम एम फ्यूचर आपने 142 पे बाय किया है और वन स्ट्राइक इन द मनी आपने उसका कॉल राइट किया. सो क्यूमुलेटिव वो अभी भी मुझे लगभग 9,000 रुपए दे रहे हैं. करेक्ट, बिल्कुल इस समय. राइट. या बिकॉज -27 + 36 आपका ये चल रहा है. नाउ आई एम ट्राइंग टू सी बैंक निफ्टी का भी आपका ऐसा ही कुछ लग रहा है. बैंक निफ्टी में भी सेम फ्यूचर बाय किया, कॉल शॉर्ट किया, वो मिला के 7,000 रुपए दे रहा है. ठीक है. ये नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट निफ्टी, you will not find nifty futures here, because in my holdings I have nifty Bs. वाओ. Nifty Bs I have invested 17 lakhs. बिल्कुल बिल्कुल. and उसमें 10,000 का प्रॉफिट चल रहा है. Then I have IOC, बंधन बैंक, बिरला सॉफ्ट. So you will see कुछ 30 लाख का पोर्टफोलियो बन गया. बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड सा पोर्टफोलियो बनाया यार आपने. हाँ, बेसिकली मेरा स्टॉक सिलेक्शन का भी एक क्राइटेरिया है, एंड मेरा जो पर्सनल अकाउंट है उसमें आई हैव क्लोज टू 75 स्टॉक्स. तो अब ऑलरेडी मेरे पास इतना बड़ा स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है. तो इसका सो वी हैव टू सी अ स्टॉक पोर्टफोलियो इन टोटलिटी, नॉट जस्ट कि, क्योंकि मैं वही बोलूं, मेरे को याद है जब मैं एक म्यूचुअल फंड के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा था, तो वहां पे एक डिस्कशन था ऑन फोकस्ड फंड्स. तो फोकस्ड फंड वो फंड है जिसमें अप टू 30 स्टॉक्स है, ऐसा कुछ एक डिस्क्रिप्शन दिया था. तो ये तो फोकस्ड फंड को हो गया. मैं बोला 3 स्टॉक्स इज नाउ हाइपर फोकस्ड फंड. नो, this is random 3 stocks. 3 stocks, but it's a part of a total 75 stocks. I have 70 stocks in my different demat account, right? And if you I get almost dividend every month. मतलब ऐसा कोई मंथ नहीं होगा जिस दिन कोई ना कोई स्टॉक डिविडेंड नहीं देता होगा. So random dividends आते हैं and I feel very good about it. हाँ, बहुत अच्छा लगता है. It's a very classic मारवाड़ी ट्रेड. Right. 2 रुपए. बस तो यहाँ पे मैंने वो सारे स्क्रिप्ट्स लिए जो हाई डिविडेंड है. Correct. तो these 3 give crazy dividends. Correct. तो बस डिविडेंड्स के लिए एंड इनको प्लेज किया, एंड इनको प्लेज करके निफ्टी बीस को भी प्लेज किया. सो आई स्टार्टेड विद 20 लाख रुपीस. मेरा करंट वैल्यू ही 27 हो गया. करेक्ट. तो अब एक्चुअल वैल्यू तो 30 लाख है, क्योंकि 3 लाख का इसमें लॉस चल रहा है क्योंकि मार्केट नीचे है. दैट्स ओके. बट इफ यू सी द पोजीशंस, इन्हीं को प्लेज करके अब निफ्टी बीस अगर मैंने खरीद लिए तो निफ्टी फ्यूचर्स खरीदने की जरूरत नहीं है. करेक्ट. सो सेकंड वीक अगर निफ्टी गिरेगा, इफ दिस निफ्टी बी गोज इनटू रेड, is when I start taking nifty futures. समझ गया. If this is in green, there is no need of taking nifty futures, right? Now nifty futures ना लेके मैंने फ्यूचर का प्रीमियम नहीं पे किया, क्योंकि फ्यूचर्स आर आल्सो एट अ प्रीमियम एंड विथ एवरी डे दे इरोड. बिल्कुल. तो वो भी छोटा सा गेन है. करेक्ट. इनसिग्निफिकेंट होगा, बट दैट इज आल्सो अ गुड. नहीं, बट जब आप उसको 1000 बार करेंगे तो वो तो. बट मेरा क्वेश्चन है कि जैसे निफ्टी बीज है, तो इज देयर नो बैंक निफ्टी बीज? मैंने बैंक निफ्टी के उतने पैसे नहीं है ना इस अकाउंट में. ओके, अभी 17 लाख रुपए है. करेक्ट. ठीक है, इसमें डाल दिया. अब और 17 कहाँ से लेके आऊं? तो इससे अच्छा बैंक निफ्टी के फ्यूचर ले लो, 1.5-2 लाख रुपए में काम हो जाएगा. बिल्कुल करेक्ट. वेरी थॉटफुल, बहुत ही थॉटफुली कंस्ट्रक्ट किया गया पोजीशन है. एक हाइपोथेसिस बनना है बिल्कुल उसके हिसाब से. एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट जो भी ये एपिसोड यहाँ तक देख रहे हैं, दे आर ट्रूली अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिक्स ऑफ ट्रेडिंग. क्योंकि कई बार जब लोग सवाल पूछते हैं तो वो ये पूछते हैं कि कौन सा स्टॉक बढ़ेगा. बट हमने यहाँ पे आपका 3 साल का पोर्टफोलियो देख लिया, और यहाँ पे हमने ये एक बार बात नहीं की व्हाट इज योर व्यू ऑन इन्फोसिस. करेक्ट. कि आपको क्या लग रहा है एआई डिस्टर्ब कर देगा क्या? ईरान यूएस वॉर, इजराइल वॉर कुछ अलग. हम वी हैव नॉट इवन स्पोकन अबाउट इट. हमने सिर्फ आउटसाइड ऑफ योर अकाउंट एंड योर पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रेडिंग हमने एक एसटीटी की बात की, क्योंकि वो डायरेक्टली हमें इम्पैक्ट करता है. करेक्ट. अदर देन दैट, सो पॉइंट बीइंग दैट आई एम श्योर कि बहुत सारे ट्रेडर्स एंड बहुत सारे व्यूअर्स विल सी दैट कई बार ट्रेडर्स आर टेकिंग ह्यूज फाइनेंशियल डिसीजंस नॉट नोइंग कि वो सिक्योरिटी करता भी क्या है, प्योरली ऑन द कंपोनेंट ऑफ प्राइसिंग
on the quant component of it. And I think in this process क्या हो गया कि जो मेरा initial question था कि क्या trading एक skill element है, you have answered this that yes, it is skill because it takes skill to create this. ये randomly नहीं कोई बंदा कर सकता. Correct. इतना neat portfolio. This is not my only source of Correct. income. I am in this market from last 10-12 years. I've made close to 1.5 crore from markets. 1.5 crore कमाने के बाद, consistently profit कमाने के बाद, algos बनाने के बाद, by God's grace एक best tech team मेरे पास होने के बाद भी ये मेरा primary source of income नहीं है. Correct. And this is the primary reason why इस loss को मैं सिर्फ numbers की तरह देखता हूँ. It doesn't impact me. Correct. Correct. And so for anyone, right, if any number bothers you, that means आपके पास फिर एक primary source of income stable नहीं है. The day आपकी primary source of income stable हो जाएगी, तो trading का loss वाला number will never bother you. उसके बाद भी अगर आपको bother कर रहा है, तो आप जरूरत से ज्यादा leverage या जरूरत से ज्यादा बड़ी size की trading कर रहे हैं. As simple as that. अगर आपका हार्ट बीट तेज हो रहा है, अगर आप नर्वस फील हो रहे हैं, तो आपने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स उठा रखे हैं. Correct. योर बॉडी टेल्स यू व्हेन यू आर राइट एंड व्हेन यू आर रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ पोजीशन साइजिंग. Correct. एंड एक ट्रेडर टिपिकली इतना ज्यादा यूजुअली प्लान और आइसोलेशन में जैसे कागज लेके वहां बैठ के सोच रहा है कि बॉडी में आए हुए सेंसेशंस को भी हम बहुत सीरियसली लेते हैं कि मेरे हाथ काम क्यों रहे हैं, Right. लॉस ही तो है, व्हाई एम आई गेटिंग नर्वस. तो देन यूजुअली आंसर आता है कि मैं 10 लॉट हूं, मुझे 4 लॉट होने चाहिए. Exactly. तो आपका अगला सिस्टम, तो पहले तो आप लॉस खाते हैं 10 पे, क्योंकि मार्केट आपको फ्री में जाने नहीं देता है. Exactly. पहले तो आप 10 का लॉस खाएंगे, फिर उसके बाद 4 में प्रॉफिट कमाते कमाते उस 10 लॉट का लॉस आपको रिकवर करना पड़ेगा. True. एंड दैट इज द जर्नी फॉर एवरी ट्रेडर एंड दैट इज व्हाट इज इवन कैप्चर्ड इन निफ्टी ग्राफ्स. गिरता तो धड़म से, हाँ. फिर उसके बाद वो इवेंचुअली तो हो जाता है. अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रांग है तो यू विल क्रिएट अ न्यू हाई. जस्ट दैट कि आप कितनी देर तक कंसोलिडेशन में रहेंगे, कितनी देर तक एक रेंज, और आइडेंटिफाई करना कि मैं एक रेंज में हूँ, मेरा परफॉर्मेंस है कंसोलिडेशन में, और उसका ये प्रोटोकॉल है. दीज आर यूजुअली दी हॉलमार्क्स ऑफ अ पोटेंशियली सक्सेसफुल एंड अ ग्रेट ट्रेडर. ट्रेडिंग एक टफ प्रोफेशन है. एफएनओ में प्रॉफिटेबल होने के चांसेस आई वुड से 1 in 250, बट प्रोवाइडेड आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्टेबल रहे. आपके ऊपर उधारी नहीं होनी चाहिए. बट सपोज आपके ऊपर अगर उधारी है, देन योर सक्सेस चांसेस आर 1 in 1 lakh. जैसे हमने कुशल जी से सीखा, हैविंग मल्टीपल इनकम सोर्सेज इज द ओनली वे टू अश्योर फाइनेंशियल फ्रीडम. एंड ट्रेडिंग इज वन ऑफ द मेनी इनकम सोर्सेज जो आप वन डे क्रिएट करेंगे. तो कई बार जब लोग सवाल पूछते हैं कि अगर आपका ट्रेडिंग में चल रहा है तो आप कोर्स क्यों बेचते हैं, एल्गो क्यों बेचते हैं, एडवाइजरी क्यों बेचते हैं, पॉडकास्ट क्यों, कंटेंट क्यों क्रिएट करते हैं? क्योंकि क्रिएटिंग मल्टीपल इनकम सोर्सेज इज द ओनली रीजनेबल वे फॉरवर्ड. ट्रेडिंग से आपका इनकम सोर्स तभी होना चाहिए जब आपके ऊपर उधारी नहीं हो. इफ दिस शुड बी अ डिस्क्लेमर, this is something that we all should know and respect. And as we can see in Kushal's chart कि प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, बट आपका संयम और धैर्य तभी मेंटेन होगा अगर आपका ओवरऑल बैलेंस शीट हेल्दी चल रहा है. ट्रेडिंग का सबसे ओवररेटेड कॉन्सेप्ट कौन सा है? टेक्निकल एनालिसिस. Which is the most underrated concept in trading? मैं अभी क्वांट कर रहा हूँ, तो मेरे लिए तो रिटेलर्स के लिए क्वांट अंडर डेवलप्ड है, मतलब क्या बोलते हैं, अंडररेटेड है, या फिर मेरे लिए आईवी और थीटा को एक्सप्लॉइट करना बहुत ज्यादा अंडररेटेड है. कई लोगों को पता ही नहीं है. एक ऐसी गलती जो ऑलमोस्ट हर बिगनर करता है. बहुत ज्यादा लेवरेज लेके ट्रेड करता है. आई थिंक हर ऑप्शन बाइंग कर लेता है जल्दी, हीरो जीरो ट्रेड करता है. कई सारी गलतियां जो मैंने की है, 6-7 बार मेरा अकाउंट जीरो हुआ है, तो मैंने तो ये सारी गलतियां की है. कोई ऐसी गलती जो इवन एक्सपीरियंस ट्रेडर कर जाता है? ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है अपने सिस्टम्स को लेके. अगर एक सिस्टम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स नहीं दे रहा है फॉर कंसेक्यूटिव मंथ्स, फिर भी उस सिस्टम के ऊपर ही बना रहना इज द बिगेस्ट मिस्टेक. इवॉल्व नहीं होना इज द बिगेस्ट मिस्टेक. एक ऐसा रूल जो आप कभी भी नहीं तोड़ोगे? मैं उतना ही पैसा मार्केट में डालूंगा जितना लॉस होने पे मेरी लाइफस्टाइल पे इफेक्ट ना हो. ये रूल मैं कभी नहीं तोड़ूंगा. What is something that you believe in today, but perhaps 5 years ago you didn't believe that? I think from my journey it is evident that believing in quant rather than technicals or fundamentals, now mathematics, probabilities, creating alpha, ये patterns are my core. I don't believe in indicators, smart money, fundamentals, none of them. I used to believe them 5 years ago, but now no.